जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए समझते हैं आज जंतुओं और मनुष्यों में पोषक पदार्थों को। पोषक पदार्थों में अभी बेसिकली हमको विटामिन्स पे बात करना है आज। तो विटामिन्स पे बात करने से पहले पोषक तत्वों को समझिए, है ना, मिनरल्स को समझिए। देखिए, जंतुओं और मनुष्यों को विटामिन्स के अलावा और भी बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो उनको पहले समझ लेते हैं, फिर विटामिन्स पे हम लोग चलेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट या लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स तो पढ़ना ही है मुझे, H2O, मिनरल साल्ट। इतने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है एक जीव को अपने जीवन को जीने के लिए, है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें हम H2O और मिनरल साल्ट का, तो ये दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो इनऑर्गेनिक ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं, और बाकी जो सब हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में रहते हैं, है ना। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बेसिकली अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, फैट की बात करूं, प्रोटीन्स की बात करूं, तो इन्हें बेसिकली हम बल्क न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि इन तीनों की आवश्यकता हमारे शरीर में, जंतु शरीर में ज़्यादा होती है, अधिक होती है, इसलिए इनको बल्क न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, H2O और मिनरल साल्ट, इनकी आवश्यकता ऑर्गेनिज्म में, जीवधारियों में बहुत कम होती है। तो इस आधार पे इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, है ना। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं बेटा एनर्जी सबस्टेंस, इसको एनर्जी प्रोड्यूसर्स भी कह देते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं और फ्यूल सबस्टेंस भी कह देते हैं। फैट और लिपिड्स को भी फ्यूल सबस्टेंस कहते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट या लिपिड्स, ये दोनों क्या हैं? एनर्जी सबस्टेंस हैं, फ्यूल सबस्टेंस हैं। इनसे जीवों को केवल और केवल एनर्जी मिलती है ना। प्रोटीन्स को बिल्डिंग सबस्टेंस या बॉडी बिल्डर्स कहते हैं, क्योंकि इनका काम जीवों के अंदर वृद्धि और विकास को करना होता है। न्यूक्लिक एसिड, इनको आनुवांशिक पदार्थ, हेरिडेटरी सबस्टेंस भी कहते हैं, और ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेके जाती हैं, है ना। विटामिन्स बात करना ही है मुझे, H2O और मिनरल साल्ट। हाँ, तो अब विटामिन्स को समझते हैं बेटा। देखिए, विटामिन्स आर द एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेल मेटाबॉलिक फंक्शंस फॉर आवर बॉडी। जो विटामिन्स होती हैं वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं और जीवधारियों के शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं, है ना। अर्थात जो विटामिन्स हैं वो ऑर्गेनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, और जीवधारियों के अंदर वृद्धि, विकास और सभी जैविक क्रियाओं का संचालन करती हैं। कैसे करती हैं? कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है इन सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए? तो जवाब है बेटा अति अल्प मात्रा। ये मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स में उपस्थित होकर जीवों के अंदर अपने कार्यों को कंप्लीट करती हैं, अति अल्प मात्रा में, है ना। अच्छा, अभी तक जीवधारियों में 20 प्रकार के विटामिन्स खोजे गए हैं, है ना। उन 20 प्रकार के विटामिन्स में से 2 विटामिन्स ऐसे हैं, विटामिन डी
और विटामिन B3 जो जीव शरीर के अंदर बन जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं। विटामिन B3, विटामिन B3 और विटामिन D जीव शरीर के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं, बन जाते हैं। बाकी जो विटामिन्स होती हैं ये हमारे शरीर में नहीं बनती हैं, अतः इन्हें हमें भोजन के माध्यम से लेना होता है। ठीक है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं, है ना। तो विटामिन B3 जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आती हैं, उनको आगे देखेंगे हम लोग अभी। तो अभी मैंने क्या बताया कि अभी तक जीवधारियों में 20 प्रकार के विटामिन्स जो है खोजे गए हैं। उन 20 विटामिन में से 13 विटामिन्स जो होती हैं वो एसेंशियल होती हैं हमारे बॉडी के लिए। तो आज हम इन 13 विटामिन्स को ही समझेंगे। 13 विटामिन्स को अगर देखें तो इनको दो वर्गों में हमने बांट लिया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में दो विटामिन्स हैं बेसिकली, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं क्योंकि इनके अंतर्गत बहुत सारी विटामिन्स आती हैं, जैसे B1, B2, B3, B4 नहीं, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी तो हो ही गया यहाँ पे। तो कुल 9 विटामिन्स यहाँ पे हो गई। ये वाटर सॉल्युबल कैटेगरी में आती हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन्स होती हैं। और दूसरा वर्ग है बी, इसमें 4 विटामिन्स आते हैं KEDA, है ना। तो 9 विटामिन्स वाटर सॉल्युबल और 4 विटामिन फैट सॉल्युबल, 9 4 13 विटामिन्स हो गई। हाँ, तो थोड़ा सा समझ लें डिटेल में विटामिन्स के प्रकार को। तो विटामिन्स को बेसिकली उनके घुलनशीलता के आधार पे, सॉल्युबिलिटी के आधार पे दो वर्गों में बांटा गया है, वर्ग ए और वर्ग बी। तो वर्ग ए में जो बेसिकली है वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं नॉट स्टोर्ड इजिली इन आवर बॉडी, दीज आर एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, सो दीज आर इनटेक बाय फूड रेगुलरली। विटामिन बी और सी जो वाटर सॉल्युबल कैटेगरी में आती हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। ये जंतुओं के शरीर में स्टोर्ड नहीं होती हैं। जैसे इनकी मात्रा जंतुओं के शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर आवश्यकता से अधिक होती है, वैसे ये यूरिन से बाहर निकल जाती हैं। अतः इन विटामिन्स को, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हमें नियमित रूप से भोजन के माध्यम से लेना होता है। ठीक है। विटामिन बी का अगर हम काम को देखें तो ये हमारे शरीर में एनर्जी उत्पादन में इनकी भूमिका होती है। RBCs रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में इनकी भूमिका होती है और हमारे नर्वस सिस्टम के अच्छे से कार्य करने में इनकी भूमिका होती है। ठीक। विटामिन सी की बात करें तो ये एसेंशियल होती हैं हमारे ऊतकों में वृद्धि और मरम्मत के लिए। ठीक, ये हो गया। दूसरा वर्ग है बेटा विटामिन्स का, वर्ग बी, जिनको फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। कीड़ा से इसको आप याद रखिएगा, कीड़ा KEDA। अब जो ये विटामिन्स होती हैं इनको हमें नियमित रूप से भोजन में लेना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में संचित रहती हैं। आप भोजन करेंगे, उस भोजन में अगर वो संतुलित आहार है तो तमाम विटामिन्स होंगी। बेसिकली अगर फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो अगर ये बॉडी में जाएंगी और आवश्यकता से अधिक होंगी तो ये जाकर के फैटी टिश्यूज और लीवर में स्टोर्ड हो जाएंगी, है ना। तो इनको नियमित रूप से भोजन से लेना आवश्यक नहीं होता है ना। अगर इन विटामिन्स का कार्य को देखें तो ये एसेंशियल होती हैं ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त को
जमाने में इनकी भूमिका होती है विटामिन के का। विटामिन ई की बात करें तो आरबीसीएस के फॉर्मेशन में, डी की बात करें तो हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में सहायता करती हैं, जो हड्डियों को स्वस्थ बनाती हैं और तंत्रिका तंत्र को प्रभावी बनाती हैं, है ना। विटामिन ए को देखें तो विटामिन ए का मुख्य काम है बेटा विजन को प्रभावी बनाना, हमारे आंखों के लिए आवश्यक होती हैं ये, ठीक। अच्छा देखिए, विटामिन्स की आवश्यकता हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में भले अल्प होती है, थोड़ी सी मात्रा इनकी प्रभावी होती है, फिर भी अति अल्प मात्रा भी हमारे शरीर, जंतु शरीर के लिए आवश्यक होती है। अगर विटामिन्स की कमी हो जाती है तो शरीर रोगीला हो जाता है, शरीर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। विटामिन की कमी से डिफिशियंसी रोग होता है, अपूर्णता रोग होता है ना। अगर किसी जीव शरीर में एक या एक से अधिक विटामिन्स की कमी हो गई है तो उससे होने वाले रोग को अविटामिनता या विटामिन न्यूनता रोग भी कहते हैं, विटामिन न्यूनता रोग भी कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें अविटामिनोसिस। फिर देखिए इसको, जीवों के शरीर में अगर एक या एक से अधिक विटामिन की कमी हो जाती है तो उस दशा को अविटामिनोसिस, हिंदी में अविटामिनता या विटामिन न्यूनता रोग भी कहते हैं। यह एक प्रकार का अपूर्णता रोग है, डिफिशियंसी डिजीज है, ठीक। इनकी कमी से हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर विटामिन्स को अत्यधिक मात्रा में ले लिया जाए, है ना, बेसिकली अत्यधिक मात्रा में किसको ले सकते हैं आप? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को तो ले नहीं सकते आप। जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी और सी शरीर में आवश्यकता से अधिक होंगी, वैसे ये क्या हो जाएंगी, यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो ये तो सवाल ही नहीं बनता कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जीव शरीर में आवश्यकता से अधिक होंगी। तो होंगी कौन फिर? फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में भी बेसिकली ए और डी। अगर विटामिन ए और डी की मात्रा जीव शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो वह भी क्या होता है, हार्मफुल होता है, कभी कभी तो टॉक्सिक भी हो जाता है ना, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विटामिनों के रासायनिक नाम का, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ देखिए, ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और ये फैट सॉल्युबल, ठीक। वाटर सॉल्युबल में बी और सी आती हैं, तो ये जो बेसिकली है यहाँ पे विटामिन बी के बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आती हैं, और ये सी, बी और सी। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है थायामीन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लाविन, बी3 का नियासिन, बी5 का पैंटोथेनिक एसिड, बी6 का पेरिडॉक्सिन, बी7 का बायोटीन, बी9 का फोलेट या फॉलिक एसिड, बी12 का साइनोकोबालामाइन, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार फैट सॉल्युबल विटामिन को देखें तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ए का रेटिनॉल, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।